इंसानियत, जमहूरियत एंड कश्मीरियत। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस्तेमाल किए गए ये शब्द आज फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आखिरकार 2014 के बाद 2024 में लगभग 10 साल के पूरे अंतराल के बाद दोबारा से विधानसभा के चुनाव जो है वो अगस्त 16 2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा अनाउंस कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है राही मेहता एंड इस वीडियो में हम इस पूरे इशू को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या ये इशू है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। तो सबसे पहले हुआ क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 16 को एक कॉन्फ्रेंस करी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया कि जम्मू एंड कश्मीर एंड हरियाणा स्टेट के अंदर इलेक्शंस जो है वो करवाए जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये इलेक्शन जो है वो 3 फेजेस के अंदर होंगे। पहला चरण सितंबर 18 को वोटिंग डलेगी, दूसरा सितंबर 25 को वोटिंग डलेगी एंड तीसरा अक्टूबर 1 को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा के जो चुनाव रहने वाले हैं वो एक ही फेज के अंदर हो जाएंगे, अक्टूबर 1 में ही हो जाएंगे। और इन दोनों ही स्टेट्स के इलेक्शन का जो रिजल्ट है, स्टेट्स मतलब हरियाणा इज ए स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर इज ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। तो नोमेनक्लेचर का फर्क है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ कुछ, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो अक्टूबर 4 को इन दोनों के ही इलेक्शन रिजल्ट आ जाएंगे। इलेक्शन रिजल्ट में क्या रहने वाला है वो तो बात की बात है। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इतने लंबे समय के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। आवाम की उम्मीदों को पूरा करने वाला ये जो चुनाव है, ये पिछले 28 सालों में सबसे शॉर्ट स्पैन के अंदर कंडक्ट किया जाने वाला चुनाव होने वाला है। इससे पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो 5 फेसेस, 7 फेसेस, 6 फेसेस, अलग अलग फेसेस के अंदर हुआ करते थे। चुनाव करवाने में एक एक, दो दो, तीन तीन महीने लग जाया करते थे। बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब 3 फेसेस के अंदर ही, कुछ दिनों के अंदर ही इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे और रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। ये हमको शो करता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी पर्सोनल जो है, जो आर्मी है, उसने अपना जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने तैयारी अपनी पूरी की हुई है, सिक्योरिटी को मेंटेन करने की तैयारी पूरी की हुई है, जिसके चलते एक शॉर्ट पीरियड के अंदर ही जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। बट ये इलेक्शन कंडक्ट क्यों करवाए जा रहे हैं या 10 सालों तक क्यों नहीं करवाए गए थे, इसका जवाब जो है वो हमको समझना पड़ेगा। तो हुआ क्या था? 2014 में सरकार चुनी गई थी जम्मू एंड कश्मीर की आखिरी बार, जिसमें बीजेपी एंड पीडीपी जो पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। बीजेपी एंड पीडीपी ने मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी एंड महबूबा मुफ्ती जो थे वो उसकी चीफ मिनिस्टर चुनी गई थी। 2018 तक सरकार ने काम किया, उसके बाद कोलिशन टूटा, गवर्नमेंट गई। उसके बाद से दोबारा कोई भी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद नहीं था। 2019 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, आर्टिकल 35A को एब्रोगेट किया और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पास किया गया, जिसके चलते जम्मू एंड कश्मीर से स्टेटहुड लेकर जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया और दूसरी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी गई, लद्दाख को कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं दी गई। तो जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास होता है, उसी रीऑर्गेनाइजेशन बिल के अंदर एक क्लोज डाला गया था कि अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन भी एस्टेब्लिश किया जाएगा, जो इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, उनको रीऑर्गेनाइज करने का काम करेगा। इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर की जो डीलिमिटेशन हुआ करती थी, लोकसभा के केसेस के अंदर डीलिमिटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 82 का यूज करते हुए डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता था, जो जम्मू एंड कश्मीर की लोकसभा की सीटों को डिलिमिट करने का काम करता था। बट जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा की सीटों को डिलिमिट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सहारा लिया जाता था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कानून का सहारा लिया जाता था। बट अब कॉन्स्टिट्यूशन तो जम्मू एंड कश्मीर का हट चुका है, जिसके चलते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ही इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में आर्टिकल 82 का यूज करते हुए
रीड्राइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक डिलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया, जिसने 2022 में अपनी रिपोर्ट दी। अब उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो सीट्स डिलिमिट की गई हैं, वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। इससे पहले सिचुएशन कैसी थी जम्मू एंड कश्मीर में? इससे पहले, रीऑर्गेनाइजेशन से पहले, आर्टिकल 370 के जाने से पहले कुल 111 सीटें जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के अंदर मौजूद थी, जिसमें से 46 सीटें कश्मीर के रीजन में थी, 37 सीट्स जो थी वो जम्मू के रीजन में थी, 24 सीटें जो थी वो पीओके के लिए रखी गई थी। खैर, पीओके में वाली 24 सीटों पर इलेक्शन नहीं होते थे क्योंकि पाकिस्तान का वहां पर अभी इलीगल ऑक्यूपेशन है, बट 24 सीटें इन 111 में से पीओके के लिए रखी गई थी। एंड 4 सीट्स वर अलॉटेड टू लद्दाख रीजन। ये रीऑर्गेनाइजेशन से पहले का था। जब स्टेट्स अलग हुए, जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ, लद्दाख अलग हुआ, तो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, डिलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया। अब ये सिस्टम जो है वो हट चुका है। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो 90 सीट्स पर होने जा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख हट गया और इन 24 सीटों पर चुनाव होंगे नहीं। और 6 सीट्स जो थी, 90 सीट्स पर चुनाव होंगे और 6 नई सीट्स डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर ऐड करी हैं। सॉरी, 7 नई सीट्स डिलिमिटेशन कमीशन ने इस रीजन के अंदर ऐड की हैं। ये 7 सीट्स जो हैं, इनमें से 6 सीटें जो है वो जम्मू को दी गई और 1 सीट जो है, जो इंक्रीज सीट, वो कश्मीर रीजन को दी गई। टोटल न्यू 7 सीट्स वर एडेड एंड 6 सीट्स जम्मू रीजन को दी गई और 1 सीट जो है वो कश्मीर रीजन को दी गई। खैर, इसको लेकर भी बहुत डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि जम्मू को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द जम्मू, एंड कश्मीर के लोगों की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चला। डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ने 2026 तक सभी की सभी डिलिमिटेशन को पूरे देश के अंदर फ्रीज कर दिया है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दोबारा डिलिमिटेशन क्यों करवाया जा रहा है? और वो भी 2021 का तो सेंसस ही अभी तक नहीं हुआ है, नया डाटा ही आपके पास नहीं आया है, तो आप कैसे डिलिमिटेशन करवा रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने इन अलग अलग सभी मुद्दों को, इन सभी केसेस को सुना, पर सुप्रीम कोर्ट ने डिलिमिटेशन कमीशन के इस नए लिमिटेशन को पास कर दिया। इसके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी के अकॉर्डिंग अब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। इसके साथ साथ हमको जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट चीजों को भी जानना जरूरी है। अब करंट सिचुएशन जम्मू कश्मीर में क्या चल रही है? पिछले 5 सालों में 2019 से लेकर 2024 तक का जो टाइम पीरियड है, अब जम्मू कश्मीर में कुछ अलग हो रहा है। पहले मिलिटेंसी एंड टेररिज्म जो था वो कश्मीर के रीजन के अंदर ज्यादा हुआ करता था, खासतौर पर साउथ कश्मीर में ज्यादा हुआ करता था। अब वो मिलिटेंसी या टेररिज्म का जो इफेक्ट है वो कश्मीर से निकलकर जम्मू की तरफ ज्यादा आ रहा है। और पिछले 5 सालों में जितनी 40% किलिंग जो सिक्योरिटी पर्सोनल की हुई, जितने भी हमारे मिलिट्री के, हमारे आर्मी के, पैरामिलिट्री के जवान जो शहीद हुए, उसमें से 40% लोग जो थे वो जम्मू रीजन के अंदर शहीद हुए, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। जम्मू एक शांति प्रिय इलाका था, शांत इलाका था, मिलिटेंसी जम्मू के अंदर ज्यादा नहीं थी, कश्मीर के अंदर ज्यादा थी। पर अब पिछले 5 सालों में ये मिलिटेंसी कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसके कुछ कारण है। जैसे कि, और कौन से रीजन में शिफ्ट हो रही है? जम्मू की चिनाब वैली के अंदर और जम्मू के पीर पंजाल रीजन के अंदर ये जो मिलिटेंसी है ये शिफ्ट हो रही है। ये जो एरिया है जम्मू का, यहां पर ये सारी की सारी मिलिटेंसी एक्टिविटीज जो है वो हमको लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसका कारण क्या है? कारण है थिनिंग ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड। 2020 भारत में लद्दाख के रीजन के अंदर चाइना के साथ डोकलाम को लेकर जो इशू हुआ, बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो जम्मू कश्मीर में मौजूद थी उनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइना की बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया डोकलाम के इशू के चलते। इसके साथ साथ इंडिया एंड चाइना के बीच में जो लगातार डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे, बॉर्डर को लेकर लगातार जो फर्क आ रहे थे, जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, तो ज्यादा आर्मी को, ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को लद्दाख के रीजन में एलएसी के ऊपर गवर्नमेंट को डिप्लॉय करना पड़ा, जिसके चलते जम्मू के रीजन के अंदर जो फोर्सेस थी उनकी कमी हो गई। उन कम फोर्सेस का फायदा उठाते हुए मिलिटेंट्स ने या टेररिस्ट ने जम्मू रीजन को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस कम थी जम्मू के रीजन में, तो पाकिस्तान के टेररिस्ट या मिलिटेंट्स के द्वारा जम्मू के रीजन से इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया के अंदर एंटर होना ये आसान हो गया। इसके साथ जम्मू की टोपोग्राफी जो है, जो बहुत ही घने जंगलों से बनी है, बहुत ही डेंस ह्यूज फॉरेस्ट जो जम्मू के रीजन के अंदर मौजूद है, वहां से छुप छुप कर निकलना, आर्मी फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर निकलना, ये भी मिलिटेंट्स के लिए काफी उपयुक्त माना गया, जिसके चलते जम्मू रीजन के अंदर
जो इंसिडेंट्स थे मिलिटेंसी के वो बढ़ने लगे। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस गैप, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादा चली गई चीन के बॉर्डर के पास, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी हुई और लोकल इंटेलिजेंस गैप क्रिएट हुआ जम्मू के रीजन में। इसके साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी कह लीजिए अलग अलग प्रकार के फोन डिवाइसेस सैटेलाइट फोन्स, इन सब का इस्तेमाल जो है वो टेररिस्ट कर रहे हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो एनक्रिप्टेड चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके नए मिलिटेंट्स या टेररिस्ट की हायरिंग भी की जा रही है, उनकी ट्रेनिंग भी की जा रही है और उनसे कम्युनिकेशन बिल्टअप करके इंडिया में किसी भी एरिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की जा सकती है या टेररिस्ट अटैक करवाए जा सकते हैं। पर फिलहाल जम्मू रीजन के अंदर इनके चलते प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है। इसके साथ देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन आर्मी फोर्सेस एंड लोकल्स एंड देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम फॉरेन टू लोकल मिलिटेंट्स। पहले जो मिलिटेंसी थी वो पाकिस्तान से ज्यादा इन्फिल्ट्रेट होकर इंडिया में आया करती थी, बट अब यहाँ की लोकल यूथ को ही ज्यादा रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया गया है। लोकल यूथ जब मिलिटेंसी में आती है, यहीं के लोग जब मिलिटेंसी में आते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस से के लिए उनसे डील करना एक और बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि फोर्सेस जो है वो अपने देश के नागरिकों के ऊपर ऐसे खुलेआम गोलियां नहीं चला सकती हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी परेशानियों को फेस करना पड़ रहा है। दैट इज द रीजन अभी फिलहाल जम्मू के रीजन में मिलिटेंसी एक्टिविटीज हमको बढ़ती हुई दिखी। इसके साथ साथ और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के साथ जुड़ी हुई? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फंड्स के लिए सेंटर पर डिपेंडेंट है। जम्मू कश्मीर के पास अपने फंड्स कलेक्ट करने के लिए उपयुक्त रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, पावर डेफिशिएंसी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एंड देयर इज इनसिक्योरिटी ओवर जॉब्स एंड लैंड्स। वहां पर सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, ऐसी कोई भी सुविधा जो है वो आज की डेट में ज्यादा उपलब्ध नहीं है। लोग अपने आप पर ही डिपेंडेंट है, टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। इसी के चलते ये कुछ और चैलेंजेस, कुछ और प्रॉब्लम्स जम्मू एंड कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि इन चुनावों के बाद कुछ कदम उठाए जाएंगे, कुछ कानून बनाए जाएंगे, कुछ स्कीम्स लेकर आई जाएंगी, जिससे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी फायदा हो सकेगा। एंड इसके साथ कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स कौन कौन से हैं जम्मू कश्मीर के रीजन के लिए, इनको हम डिस्कस करें अगर, तो न्यू सेंट्रल स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर ये 2019 में पास की गई थी। जम्मू एंड कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नेशनल लिवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री स्वानिधि, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मुद्रा लोन्स, स्टैंड अप स्कीम, स्टार्टअप स्कीम फॉर एमएसएमई लोन्स, ये सब स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर के रीजन के अंदर लागू की गई, ताकि वहां पर थोड़ी अपलिफ्टमेंट, थोड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो सके। बट अभी इन सभी स्कीम्स का या सेंटर के सभी एफर्ट्स का रियल रिजल्ट देखना हमें बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो चुनाव होने वाले हैं ये पीसफुल चुनाव होंगे। जम्मू एंड कश्मीर के लोग इन चुनावों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और लोग अपने पसंदीदा लोगों को, अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस को, जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे, जो उनके लिए अच्छे काम करेंगे, लोग चुनेंगे। विधानसभा के अंदर वह लोग जाएंगे और जम्मू कश्मीर प्रगति की राह पर आगे जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।